नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी पर सवाल, सियासी बवाल। जी हां, इन दिनों प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के निशाने पर हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुछ अफसरों पर दलाली के आरोप लगाए हैं, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक बार फिर बीजेपी अधिकारियों और कर्मचारियों के सपोर्ट में आई है और कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिला रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर रही है? क्या अफसरों पर कांग्रेस मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है? सवाल तो ये भी, ब्यूरोक्रेसी को बीजेपी का मिल रहा सपोर्ट क्या कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा और अधिकारियों कर्मचारियों के बीच कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ जाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। निशाने पर ब्यूरोक्रेसी, ये सियासत कैसी? पहले कमलनाथ, फिर जीतू पटवारी और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निशाने पर प्रदेश के आला अफसर आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अधिकारियों पर लेन देन के आरोप लगाए थे, जिसका मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। और अब उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी ऐसे बैठा दिए हैं जो बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। उन्होंने तो चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसे कोई दलाल हैं, तो उन्हें कांग्रेस रडार पर रखेगी। कुछ अधिकारी ऐसे बैठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना तो आरएसएस की चड्डी पहनो और शाखा में जाओ। यहाँ कलेक्टरी की जरूरत नहीं है आपको। आप देखो यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग हो। मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो एसपी है, तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, जो यहाँ का जगह जगह थानेदार है, अगर इनको आप देखोगे, सुनोगे और इनके अंतरात्मा में जाओगे, एक भी अधिकारी कर्मचारी बिना पैसे से थाना या जगह नहीं पाता है। ये है भारतीय। कांग्रेस के हमले अधिकारियों और कर्मचारियों पर तेज होते जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में भी उबाल आ रहा है। हालांकि बीजेपी के साथ मोहन सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो इस तरह के बयानों को कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान पहले ही बता चुके हैं। तो अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी तंज कसा है कि कांग्रेस के समय जैसा होता था, उन्हें आज भी वैसा ही नजर आ रहा है। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए, और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही। बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, एक परसेप्शन था। तो आप मुझे बताओ, इन्हें क्या दिखाइएगा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। तो उनने यही देखा है, दलाली ही देखी है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि आखिर क्यों ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के निशाने पर है। दरअसल सरकार की योजना को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे पर होती है। जनता और सरकार के बीच ये अहम कड़ी है, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश इसी कड़ी को कमजोर करने की नजर आ रही है। या यूँ कहें कि चेतावनी देकर कांग्रेस अधिकारियों और कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों को मोहन सरकार का साथ मिल रहा है, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि कांग्रेस का ये दांव उस पर उल्टा पड़ सकता है और इस वर्ग में कांग्रेस के प्रति नाराजगी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से और कांग्रेस प्रवक्ता हिदायतुल्लाह खान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया।
हिदायत जी, गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत हिदायत जी आपसे ही करते हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि आपके शासन में वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, इसलिए आपको वैसे ही अफसर दिख रहे हैं, दलाली दिख रही है। और सीएम कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए अफसरों से। क्यों ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? तमाम अफसरों को आप एक ही तराजू में क्यों तोल रहे हैं? क्या सब भ्रष्टाचारी हैं, सब ने कुर्सियां खरीदी हैं, पोस्ट खरीदी हैं? देखिए, जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं हमारे नेता। क्या आप मध्य प्रदेश में देख ले रहे हैं किस तरह का अफसरशाही हावी है, उन पे हेवी पड़ रहे हैं, नेताओं से गठजोड़ चल रहा है। और जितने भी हम भी सरकार में रहे, सत्ता में रहे, हमको भी उन्हीं के नेता बोलते हैं भैया कोई नहीं सुनता है, ऊपर सारे अधिकारी को एडजस्टमेंट है, अधिकारी कभी बोलता है हम ले लेके आते हैं। तो हम भी पॉलिटिक्स में उसी जीवन में भी सुनते हैं, जो सुनते हैं देखते हैं वो बोलते हैं। जहाँ तक बीडी शर्मा जी जो हमारा बोलता है, उनको तो बोलने का हक ही नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? हम पे 15 महीने की सरकार है, हर व्यक्ति अपने सेटअप के लिए जब सरकार नहीं आती है, जब नया नहीं तो हिदायत जी, हाँ सुन रहा हूँ। क्या ये सारे अधिकारी बीजेपी अपने घर से लेकर आई है? कांग्रेस शासन में सर्वाधिक भर्ती हुई है, तो सभी अधिकारियों को आप कैसे कह सकते हैं? कुछ तो ईमानदार होंगे। जो ईमानदार है उनकी कदर होती है, ईमानदार है तो उनको हटा दिया जाता है। जैसे रतला मिस्त्री लोढ़ा जी को हटा दिया गया। जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो काम करता है, कानून के मुताबिक करता है, संविधान के हिसाब से करता है, देश हित में करता है, प्रदेश हित में करता है, उसको हटा दिया जाता है। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी सैल्यूट करती है। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सेटअप के हिसाब से आते हैं, वो अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, जो मध्य प्रदेश में ज्यादा उनकी सरकारें देखने को मिल रहा है। तो आपको ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ बोलना चाहिए ना। आपने तो सबको एक साथ बोल दिया है कि तमाम अधिकारी, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं एक भी टीआई, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर बिना पैसे के नहीं आया। मेरे आगर में ही विधायक इनके खुद धरने पे बैठे हैं कि मेरे आगर का टीआई में 3 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के एक मुकदमा कायम करने में लिए, और 2 घंटे तक वो धरने पे बैठे। और आप उसकी चीज को देखिएगा, उसी रात को 3 लाख रुपए टीआई वापस करता है एसपी के साथ में, और वो टीआई आज तक क्या चल रहा है। तो ऐसा एक आध उदाहरण कांग्रेस के नेता भी पेश कर दें कि फला व्यक्ति से लिया, उसके साथ धरने पर बैठ जाएं, उजागर कर दें। मैं तो आप तो सिर्फ मंच से बोलते हैं। हमारी सर, अरे हमारी क्या बात कर रहा हूँ श्रीमान, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक की बात कर रहा हूँ। मैं विधायक की तो कह रहा हूँ, आप भी तो उदाहरण पेश कीजिए। आपने एक मामला लिया और सबको एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया आपने, सब इसी तरह से पैसे ले रहे हैं। मैं 99% आपको जो हमारे नेता बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है। गुंजन जी 99% सत्य बोल रहे हैं। आपके विधायक को तक धरने पर बैठना पड़ रहा है और पैसे वापस कराना पड़ रहा है। तमाम अधिकारी कर्मचारी पैसे ले रहे हैं और उनकी पोस्टिंग पैसे लेकर हो रही है। विजय जी देखिए, संस्कार, संस्कृति, मान, सम्मान, मर्यादा, इन शब्दों का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है। और यही चीज इनके नेताओं से, इनके प्रवक्ताओं के साथ इनको चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। आज इन्होंने दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया है एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक संवैधानिक अधिकारी के लिए। ये संविधान की प्रति लेके राहुल गांधी घूमते नजर आते हैं, लेकिन इनके यही नेता इसी संविधान का बार बार अपमान करते नजर आ रहे हैं। ये संवैधानिक पद का अपमान है। आप किसी अधिकारी पे इतना बड़ा लाछन लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि अब ये आरोप प्रत्यारोप के खेल में इतना आगे बढ़ गए हैं कि इन्हें प्रशासनिक अधिकारी पे भी आरोप लगाने की जरूरत पड़ रही है। ये किस तरीके का बयान दे रहे थे इनके प्रवक्ता, बहुत हास्यप्रद है कि अगर कोई ईमानदार है तो उसे हटा दिया जाता है। एक तरफ जब हम सस्पेंशन और ट्रांसफर करते हैं तो ये वहां पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जहां कहीं अधिकारी से अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाए, कोई गलती हो जाए और वहां अगर सस्पेंशन और ट्रांसफर नहीं होता तो ये वहां भी सवाल खड़ा करते हैं। ये सिर्फ इनकी हार की बौखलाहट है। दलाल जो शब्द का इस्तेमाल किया है उमंग सिंगार जी ने, उन्हें याद दिला दूं, जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये दलाल शब्द का इस्तेमाल वो दिग्विजय सिंह जी के लिए करते थे। तो जो दलाल शब्द सुनकर ही अपनी पार्टी में बड़ा हुआ, उसे हर व्यक्ति के लिए वो इतने गंदे और अपशब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर दलाली और भ्रष्टाचारी कहीं हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी में हुई है। दलाली और भ्रष्टाचारी कभी हुई है, मैं आपको उदाहरण बता दूं। 15 महीने की जो सरकार बनी थी
2018 में। उस समय विधानसभा हमारा लूट का अड्डा बना के छोड़ा था। मैं याद दिला दूं एक आपको वाक्या कि कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ जब छापा पड़ा था तो मिगलानी और कक्कड़ इनके यहाँ करोड़ों रुपए की धनराशि इलीगल प्राप्त हुई थी। तो भ्रष्टाचारी और दलाली इसे कहते हैं। लेकिन आज इन्हें लेकिन शर्म आपके नहीं विधायक आती भी तो कांग्रेस धरना के दे रहे नेताओं हैं, को। जिसको वो मुद्दा बना रहे हैं। आपके विधायक ने धरना दिया कि टीआई ने 3 लाख रुपए लिए मामला दर्ज कराने के, वो पैसे वापस करवाए एसपी ने। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। अगर कहीं गड़बड़ियां होगी तो अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, उसमें प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये सरकार जनता के कल्याण के लिए सरकार बनी है, ये सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए सरकार नहीं बनी है कांग्रेस की तरह। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनी है सरकार। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई थी तो सरकार के द्वारा उस पर स्टेप्स लिया गया। लेकिन आज जिस तरह उमंग सिंगार जी ने फिर दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेंगे खान साहब से, लेकिन उससे पहले जीतू पटवारी जी ने जिस तरह हमारे संवैधानिक अधिकारियों को इन्हें शर्म आनी चाहिए, दूसरे दौर में माफी आता मांगनी हूं। पड़ेगी। ठीक है, खान साहब से इसका जवाब लेंगे। उससे पहले प्रभु जी, क्यों ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? आपने पहले भी देखा, जीतू पटवारी ने टारगेट किया, और भी चाहे अब दिग्विजय सिंह की बात कर लें, वो भी टारगेट कर रहे हैं राजगढ़ के एक मामले को लेके, और अब उमंग सिंगार भी। क्या वजह है? क्या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं अधिकारियों कर्मचारियों पर? देखिए ब्रजेश जी, ब्यूरोक्रेसी या कहें कि प्रशासन जो है गरीब की गाय की तरह की स्थिति में होता है राजनेताओं के सामने, जिसकी जब जरूरत पड़ती है वो डंडा मार देता है, हाँक देता है अपनी मर्जी से। उसकी मर्जी से नहीं चल रहा है काम तो उनको उसको लेकर ये बात करते हैं। अभी यहाँ मसला क्या था, उमंग सिंघार ने जो बोला, मसला ये था कि कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था किसानों को लेकर, कानून व्यवस्था की स्थिति और जो है उसको लेकर वो चूँकि शहर के अंदर ट्रैक्टरों का मार्च निकालना चाह रहे थे तो उसको रोकने की जगह जगह कोशिशें की गई प्रशासन ने, क्योंकि आम आदमी को परेशानी ना हो, मूल विषय ये था उनका। अब उसको लेकर यदि वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर वो राजनेता हैं तो उनको कहने का हक है तो कह लेते हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात है। जीतू पटवारी ने जो कहा उसका कोई प्रमाण दे नहीं पाया, उन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी को कह दिया। अब जो गुंजन जी कह रही हैं तो बिल्कुल उसी तरीके का आरोप बीजेपी के तमाम नेता लगाते रहे कि 15 महीने कमलनाथ सरकार थी तो वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, दलालों का अड्डा बन गया था। हालांकि गुंजन ने विधानसभा कहा है, विधानसभा में नहीं होता दलाली गुंजन जी, ये सारे काम जो है आपके नेताओं ने विधानसभा को नहीं वल्लभ भवन को लेकर आरोप लगाए थे, तो वल्लभ भवन पे आरोप लगाते रहे। अब मुद्दे की बात यह है ब्रजेश जी, 15 महीने की सरकार में जो अधिकारी थे आईएएस अधिकारी, और आज जो आईएएस अधिकारी हैं उसमें से हम यदि देखें तो मुश्किल से 10-15 ही रिटायर हुए हैं। बाकी सारे वही अधिकारी हैं जो उस समय थे। तब बीजेपी की नज़र में वो दलाली कर रहे थे क्योंकि अड्डा तो दलालों का था वो। आज कांग्रेस की नज़र में वो दलालों का अड्डा बना हुआ है। जब उमंग सिंघार मंत्री थे तो उनने अपने जो प्रमुख सचिव हुए हैं APCCF, जो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, उनके पास नोटिस जाना बंद करा दिया था क्योंकि वो नियम कानून से काम करते थे। बाकायदा इसकी खबरें भी छपी थी, चर्चा भी हुई थी। उनने अपने ही नेता दिग्विजय सिंह को दलाल कहा था उस समय उनकी नज़र में उमंग सिंघार की नगर में ब्यूरोक्रेसी जो है वल्लभ भवन की वो बहुत अच्छी थी, उनके नेता खराब थे। आज की तारीख में उनका नज़रिया बदल गया है क्योंकि अब वो विपक्ष में है। तो ये सोचने समझने की बात है, जनता इसको बहुत अच्छे से जानती है कि नेता जो मंच पर कह रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसका कितना असर है। क्योंकि वो मुद्दा वो था कि वो आम आदमी की सहूलियत के लिए कलेक्टर ने वहाँ कहा, आपको प्रदर्शन से रोका नहीं, आपको ट्रैक्टर चलाने से रोका नहीं किसी ने, अब अपने ज्ञापन लेने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप उसको ट्रैक्टर मार्च को पूरे शहर के अंदर ही ले जाना चाहते हैं तो शायद उसको लेकर दिक्कत थी। मूल विषय हाँ बिल्कुल खींच का ही मामला है ब्रजेश जी। तो खान साहब, खींच निकाली जा रही थी इस तरह से, जो अधिकारी ईमानदार थे उस समय जब आपकी सरकार थी 15 माह की, और आपके नेता दलाल और भ्रष्टाचारी हो गए थे, माफिया तक कह दिया गया था, और अब वही अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं आप। तो ऐसा परिवर्तन क्यों अचानक? या तो तब भी वैसे ही रहे होंगे वो। हेलो जी, हेलो, आ रही आवाज? आ रही आवाज, बोलिए। ये जो 15 महीने की सरकार बार बार टारगेट करके ही अपने लक्ष्यों को दूर करते हैं। हेलो जी, बोलिए। हेलो हेलो, हाँ खान साहब, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। ये अब आ रही है साफ आ रही। ये जो 15 महीने का बार आरोप लेकर के बोलते हैं हमको, 15 महीने की सरकार में हमने ऐसा क्या कर दिया? आरोप लगाने वाले इन्हीं के तो अधिकारी थे ना,
लेकिन हमारा एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए जहाँ तक कि हमारे, तो मतलब वैसे ही आरोप वो लगा रहे थे वैसे ही आप लगा रहे हो, कुछ दम नहीं है, कोई और चोट नहीं है उसमें। अभी हमारे गुंजन जी बोल रही थी, हिदायतुल्ला जी को यह मालूम नहीं है कि जो अधिकारी जो वल्लभ भवन में बैठ रहे हैं वो कांग्रेस रिज्म के भर्ती है। हेलो, हाँ हिदायतुल्ला जी, ये तो कांग्रेस शासन में ही भर्ती हुए थे ये, और तब वो सही थे, अब गलत हो गए। ये आप जो आरोप वो विपक्ष में रह के बीजेपी आरोप लगाती है वैसे ही आरोप आप लगा रहे हैं, कोई और छोट नहीं है उसमें। हेलो जी बोलिए। गुंजन जी का आरोप लगाया बेटा करके कि ये छापे पड़ गए, तो छापे डालने वाली तो केंद्र की सरकार है ना, आप ही की तो सरकार है, आप कैसे नहीं डाल रहे हैं? इतने बड़े बड़े घोटाले, व्यापार घोटाले आपको बचे हैं, PSC घोटाले हो रहे हैं, पटवारी के घोटाले, कोरोना काल के घोटाले हुए, सचिवालय में हर साल 5 साल पूरे होने लगते हैं, आग लग जाती है, वो पैसे भी साथ में लेकर आए थे कभी चौथी मंजिल पर, तो ये क्यों हो रहा है? अगर नहीं है तो आग क्यों लग रही है? बार बार क्यों जलाया जा रहा है? क्यों आग लग रही है? लेकिन खान साहब, क्या केंद्रीय एजेंसियां पैसे लेकर आई थी क्या कि वो कमलनाथ जी के सहयोगियों को उनके करीबी लोगों के यहाँ रख देंगे? पैसे लेकर आए थे क्या? वो तो स्पष्ट है ना जो बरामद हुआ वहां, तो वो तो रिकॉर्ड में है। क्या हुआ? किसका बरामद हुआ? वो कहाँ गया केस? कहाँ गया केस? किसकी गिरफ्तारी हुई? अरे ये सारे लक्ष्मण रच करके कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा था कि कांग्रेस पर। मुझे तो आज का जवाब दिए कि अभी क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, कौन सी पोस्टिंग बिना पैसे की हो रही है, कौन से जिले के अंदर। मैं अपने जिले की बात करता हूँ, अपने जिले में एक पोस्टिंग भी बता दो कि कौन सी चीज हो रही है। तो आप बता दीजिए कौन सी पोस्टिंग पैसे देकर हुई है। चलिए आप एक नाम बता दीजिए, एक जिले में से, आपके जिले में से एक नाम बता दीजिए कि फला व्यक्ति की, फला अधिकारी की पैसे लेकर पोस्टिंग हुई है, बताइए नाम। मेरे जिले में उस दिन 3 लाख दिया, उसको हटाया क्या? अभी तक 4 महीने होने को आए, 5 महीने उसको हटाया क्या? हटाने वाली बात अलग है ना, आप तो पोस्टिंग की कह रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई सही से नहीं करेगा, नियमानुसार नहीं चलेगा, तो सरकार को अधिकार हटाने का। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि श्रीमान ने देखे आए, कोई भी नहीं हटेगा। तो एक आध उदाहरण बताइए ना, हटाने का नहीं कि इस व्यक्ति की। आप तो कह रहे हैं सबकी पोस्टिंग पैसे देकर होते है, एक आध का प्रमाण ला दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं आपके। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इनकी ओछी और निचली मानसिकता दिख रहा है। ये इस तरीके के बयान देना ही किसी आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी के लिए इस तरीके के बयान देना ही इनकी नियत, ऊंची सोच और इनकी दरिद्रगी दिखा रहा है। जिस तरह ये अपमान करती आ रही है कांग्रेस पार्टी, कभी ये महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी ये किसानों का अपमान करते हैं, कभी आदिवासी समाज का अपमान करते हैं। अब इन्होंने नया ट्रेंड बनाया है, ये संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारियों का अपमान करने की जो इन्होंने एक नया ट्रेंड की तरह चला है, क्योंकि ये दलाली इनके अपने कार्य क्षेत्र में बनी हुई थी। दलाली इनके अपने, जिसे कहते हैं ना, जो जिस तरीके का होता है उसको सब दलाल। ये तो आरोप आप लोग भी लगाते थे ना 15 माह की सरकार पर। गुंजन जी, ये आरोप तो आप लोग भी लगाते थे ब्यूरोक्रेसी पर, और अब क्या स्वच्छ हो गई वो ब्यूरोक्रेसी जब आपकी सरकार आ गई? तो विजय जी, यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। भाजपा आरोप दलाली का नहीं लगाती। भाजपा ने अगर किसी भी अधिकारी ने कोई भी गैर कानूनी काम किया है तो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई की है। अच्छा गुंजन जी, ये बताइए वल्लभ भवन में गुंजन जी, लेकिन जिस तरह यहाँ पे आपने अभी देखा था इनकी 15 महीने की सरकार में जो काम हुए थे, हमने ब्यूरोक्रेसी पर तरीके के नाम नहीं लगाए। संविधान की किस तरह रक्षा करनी है, इज्जत करनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है। संस्कार और संस्कृति, धरोहर को समेट कर अगर कोई सरकार चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उठा रहे हैं, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, जजों को मार रहे हैं, जज को मार रहे हैं जूते। ये किस तरीके की आप बात बोल रहे हैं? आप एक तो प्रवक्ता है, लेकिन आपको ना मर्यादा पता है, ना डेकोरम पता है डिबेट्स की। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप किस तरीके के नाचन लगा रहे हैं? आपने सरकार को आरोप प्रत्यारोप में लाना, आपका काम है कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को घसीटना आता है, जुडिशरी को घसीट रहे हैं। एक एक करके बोलिए प्लीज। तो वो कह रहे हैं, तो आज तो आपके नेताओं ने ही कहा है कि आरएसएस के साथ बदतमीजी की है। किस तरह का मामला सामने आया है? बीडी शर्मा जी ने बयान दिया है।
वही तो आपको ब्रिजेश जी बोल रही हूँ, ये नो टॉलरेंस की रीति नीति वाली सरकार है। अगर यहाँ कोई भी आपराधिक मामला होगा वो हम नहीं सहन करेंगे। यहाँ पे आप ये पीस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो जाने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसमें हम किसी भी रूप में किसी भी आपराधिक मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह अगर उमंग सिंगार जी के जो बयानबाजी जिस तरह चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ध्यान में ना रखते हुए जिस तरह उनकी बयानबाजी चल रही है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के लिए बयानबाजी चल रही है, वो इसको ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा प्रदेश में कोई भी, तो उस पर कार्रवाई होगी, प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, हर तरीके की कार्रवाई फर्क होगी। पड़ता है क्या इस तरह के आरोपों पर? क्योंकि अब हमने पहली बार देखा है कि प्रतिक्रिया आने लगी। दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं तो भोपाल कमिश्नर प्रतिक्रिया देते हैं ट्विटर पे, और यदि उमंग सिंगार या जीतू पटवारी बोलते हैं तो आईएएस एसोसिएशन से भी इस तरह की प्रतिक्रिया आती है कि काम के आधार पर पोस्टिंग होती है जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है। तो इसको किस रूप से देखते हैं? क्या वाकई में नाराज है ये ब्यूरोक्रेसी और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले कहा था वो गरीब की गाय है, तो जिसकी सरकार होती है, जो निर्देश होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वैसे प्रतिक्रिया अपनी देती है। आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि नेताओं के इन बयानों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। याद कीजिए जब कमलनाथ सरकार थी, जब शिवराज सिंह चौहान ने पिट्ठू बोला था, तो जिले में जो नया भर्ती आईएएस से लेके चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारियों ने उसके खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। याद कीजिए जब दलालों का अड्डा वल्लभ भवन को कहा गया था तो ब्यूरोक्रेसी ने इस पर एतराज जताया था कि वहां पर वल्लभ भवन में नेता तो 30-35 ही बैठते हैं, बाकी तो तमाम अधिकारी बैठते हैं। तो वो नेताओं थप्पड़ कांड पे भी जिस तरीके से बिल्कुल, तो ये जो है उस तरीके का ये एक मामला है। ब्यूरोक्रेसी आमतौर पर इनको गंभीरता से बहुत ज्यादा नहीं लेती। वो थोड़ा बहुत यदि उनको जो है निर्देश होते हैं तो ही रिएक्शन करती, क्योंकि वो अपने सिविल सर्विस आचरण संहिता के नियमों के तहत बंधे होते हैं। लेकिन वक्त यदि आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन आपको ब्यूरोक्रेसी के पास कहीं कोई काम जाए, वो उतनी स्मूथली नहीं होगा जितनी आसानी से हुआ करता है। ये गलत परसेप्शन है कि आप जो है मंच पे खड़े होकर अधिकारियों के बारे में उल्टा सीधा बोलिए तो आपका जलजला बना रहता है। ये बिल्कुल उलट इसका असर भी हो जाता है कई बार। तो वो अधिकारी नेताओं को सोचना चाहिए, अधिकारियों को ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बयान देते हैं उसको देखते हुए। ठीक, तो खान साहब कभी कभी उल्टा भी दाव पड़ जाता है। यदि ब्यूरोक्रेसी नाराज हो गई तो जो काम आपके विपक्ष में रहते हुए नेताओं के आसानी से हो जाते हैं, सुनवाई हो जाती, कहीं उस पर भी अंकुश न लग जाए, रोक न लग जाए, फिर आप कहेंगे कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये उम्मीद थी, आप छोड़ दें कि कोई अधिकारी सुनवाई करेगा तो हिसाब की बात होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जैसे ना मैडम जी बोल रहे थे हमारे रंजन चौकसी का सस्पेंशन कर देते, सस्पेंड कर देते, उन्हीं लोगों को करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सही सबक सिखाते हैं, जो सही पाठ पढ़ाते हैं उनको करते हैं। यदि वो विपक्ष के साथ या किसी दूसरे, तो आप ऐसे अधिकारियों के साथ खड़े होइए ना, आप तो सभी को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप उन अधिकारियों के साथ खड़े होइए जिनको गलत तरीके से ईमानदार अधिकारी थे और उनको सस्पेंड कर दिया। लूट और भ्रष्टाचार की अंतहीन कहानी लिखी हो, ये वो पार्टी है कांग्रेस। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बोल दिया लाइन हाजिर हो जाएंगे, लेकिन वही अगर विपक्ष के साथ करेंगे तो कोई नहीं, इनको इनाम देंगे, कार्रवाई करेंगे। समय की भी बाध्यता है, इसलिए आप दोनों से माफी चाहता हूं। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर यदि सवाल उठाए जा रहे हैं तो जो भी विपक्ष में रहता है सवाल उठाता है, लेकिन सभी को एक साथ कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि काम आपको इन्हीं से लेना है। जब आप सरकार में आएंगे तब भी काम इन्हीं से लेना है, और यदि आप विपक्ष में हैं तब भी आपका वास्ता अधिकारियों कर्मचारियों से पड़ता है। तो ऐसे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग बार बार ना हो तो शायद अधिकारियों में भी नाराजगी नहीं होगी और इसका फायदा ही कांग्रेस को होगा। और जिस तरह से आरोप लगते हैं जनता भी इनको गंभीरता से नहीं लेती, अधिकारी भी नहीं लेते। यदि ले लिया तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।